सर मैं नहीं रह पाता अपने पार्टनर के बिना, सर प्लीज कोई रास्ता बताइए जिससे मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए। दोस्तों अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है, आपका पार्टनर आपको चीट करके चला गया है, आपका पार्टनर आपको धोखा देकर चला गया है और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास आए, आपके पास आकर रोए, आपके पास आकर चिल्लाए, बस दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बेहतर से बेहतर ट्रिक आपको बताऊंगा जो आपको यूट्यूब से कहीं नहीं मिलेगी। चाहे आप जितना भी दिमाग जितना भी सर्च कर लेना, आपको यूट्यूब से वो ट्रिक मिलने वाली है ही नहीं। लेकिन दोस्तों आप अपने पार्टनर को ला कैसे सकते हैं? जब वीडियो को आप लास्ट तक कंटिन्यू देखेंगे। टोटल जितनी भी वीडियो होती है ज्यादातर ट्रिक लास्ट में ही बताई जाती है, क्योंकि उससे पहले वार्म अप किया जाता है, उससे पहले बॉडी को गर्म किया जाता है, उससे पहले सामने वाले इंसान को उस वीडियो को सुनने के लिए तैयार किया जाता है। अब मुझे सबके सब कहते हैं कि सर आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। भैया सबसे पहले अगर किसी को फीवर हो जाता है, फीवर उतारने की दवाई दी जाती है, तब उसको दूसरे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सबसे पहले मुझे आपको रेडी करना होता है उस वीडियो को सुनने के लिए जो वीडियो आपको डीपली हर्ट करती है, जो डीपली आपके मन को कनेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो लंबी बनाने का शौक है, कोई ऐसा ज्यादा नहीं कि जरूरी ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे हमें ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको डीपली पता लगे और एक एक एक्टिविटी का पता लगे। दोस्तों हां, अगर आप अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि ये वीडियो आप कंटिन्यू देखें, आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और मुझसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, कोई भी आपका इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल का हो सकता है, जिसमें आपको कंटिन्यू तड़पाया गया है, कंटिन्यू आपको रुलाया गया है, कंटिन्यू आपको हर्ट किया गया है, आपको अपने प्यार से अलग किया गया है, आपको आपकी जिंदगी से अलग किया गया है, बस इतना सही करना है, ज्यादा कुछ और नहीं करना है। हाँ दोस्तों, अब वीडियो को डीपली सुनिए। एक्चुअली दोस्तों जब हम अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक क्वेश्चन अपने आप से करना होता है। वो क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। अगर आज हमारा पार्टनर हमसे दूर गया है तो क्यों गया है? कल हमारे पास हमारा पार्टनर था तो क्यों था? ये क्वेश्चन अपने आप से आपको करना होगा। जिस दिन आपने इस क्वेश्चन को अपने आप से कर लिया तो उस दिन आपको पता होगा कि भैया मेरा पार्टनर मुझसे दूर क्यों गया है। उस दिन आपको पता लगेगा कि मेरा पार्टनर मेरे पास क्यों नहीं है। उस दिन आपको पता लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया है, मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया क्यों है। ये चीज आपको डीपली समझनी पड़ेगी और ये चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं, उनको ध्यान से समझना कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर गया क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं जो काउंसलिंग कर रहा हूं, उन काउंसलिंग में मैं ये भी देख रहा हूं कि यार अगर मैं पार्टनर को वापस लेकर आ रहा हूं तो दोबारा उससे दूर जा रहा है तो क्यों जा रहा है। ये चीज मैंने जैसे काउंसलिंग सामने वाले को दी, यानी जो मेरे क्लाइंट होते हैं मैं उनको काउंसलिंग जैसे ही दे रहा हूं तो उनका पार्टनर कुछ टाइम के बाद वापिस आ जाता है। ठीक है, अब जब वो वापिस आ जाता है तो मैं उन पर रिसर्च करता हूं। उसके बाद कुछ समय के बाद जैसे ही वापिस आ जाता है वो दोबारा फिर चला जाता है। समझ रहा मेरी बात को? वो दोबारा फिर चला जाता है और जब वो दोबारा फिर चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो सामने वाला इंसान दोबारा फिर मुझे कॉल करता है, दोबारा फिर मुझे कहता है कि सर मुझे कॉल बुक करानी है, सर मुझे आपसे बात करनी है, मेरा पार्टनर फिर मुझे छोड़कर चला गया है। ठीक है भैया, अगर आपका पार्टनर दोबारा आपको छोड़कर चला गया है तो क्यों छोड़कर चला गया है, ये यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसका आंसर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया तो आपका पार्टनर कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, आपका पार्टनर कभी आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपका पार्टनर कभी आपको चीट नहीं करेगा मेरे भाई। बस ध्यान से इस क्वेश्चन के आंसर को सुनना। एक्चुअली दोस्तों हमारा एक पैटर्न होता है, पैटर्न समझते हैं? प्यार करने का पैटर्न, नफरत करने का पैटर्न, इग्नोर करने का पैटर्न, सामने वाले के पैरों में गिरने का पैटर्न। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि अगर पैरों में गिरने का पैटर्न हमारे पार्टनर को पता लग गया कि आप उसके पैरों में कैसे गिरेंगे,
और कितने दिन में गिर जाएंगे, तो भैया आपको कंटिन्यू आपका पार्टनर आपके लिए हमेशा नुकसान की जड़ रहेगा। कैसे, ये बताओ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हमारे पार्टनर को ये पता लगता है कि इतने दिन के बाद ये नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा, जैसे आप उस पार्टनर को कुछ टाइम के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, और साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद आपका पार्टनर परेशान हो जाता है। समझना मेरी बात को। जैसे आप पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देते, ये मेरी उंगली है, जितना इसको टच किया जा रहा है ये उतनी हिल रही है, लेकिन अगर चाहे हम ये वैसे भी हिल सकती है। जब आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक भी हिल सकती, तो हिलाने की जरूरत क्या पड़ रही है। अब आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपसे ऑटोमेटिक प्यार कर रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती करते हैं कि भैया आप मुझसे प्यार करो, आप मुझसे प्यार करो, मेरी तरफ खींचो। ये आपकी गलती सबसे बड़ी है। ये आपने जो गलती की है कि मेरा पार्टनर मेरे पास आता क्यों नहीं है, मेरा पार्टनर मेरे पास रहता क्यों नहीं है, ये गलती आपको हमेशा के लिए उस पार्टनर से दूर कर रही है। आया समझ में? नहीं आया अभी? अब समझना। जब उसको पता लग गया है कि 10 दिन के बाद आप नाराजगी से बाहर आ जाएंगे, 5 दिन के बाद आप नाराजगी से बाहर आ जाएंगे, 5 दिन के बाद आप उसको इग्नोर करना बंद कर देंगे, 5 दिन के बाद आप उससे बात करना शुरू कर देंगे, यानी आप 5 दिन से ज्यादा आप उससे दूर रह ही नहीं सकते, 6 दिन से ज्यादा आप उससे दूर रह ही नहीं सकते। और ये पैटर्न आपने उस पार्टनर को बता दिया है और कंटिन्यू आपने बताया है। आया समझ में अब आपको? अब ये पैटर्न आपके पार्टनर को कभी पता नहीं लगना चाहिए, इसलिए वो आपको छोड़कर जाता है, इसलिए वो आपको धोखा देकर जाता है, इसलिए वो आपको रुला कर जाता है। मेरे भाई, अगर ये पैटर्न आपके पार्टनर को आपका पता लग गया, अगर ये पैटर्न आपने अपने पार्टनर को बता दिया, तो मेरे भाई अब कभी पार्टनर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये समझ लेना मेरी बात को। मैं काउंसलिंग में काफी एक्सपीरियंस ले चुका हूं, मैं लोगों की लाइफ का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुका हूं, और खासकर मैं लव का विशेषज्ञ बन चुका हूं। रात दिन सामने वाले की मुझे वाइब्रेशन हो जाती है, मुझे वाइब्रेशन आ जाती है कि सामने वाले के साथ क्या हुआ है। अगर मुझसे कोई बात करने लगता है तो मैं बात करते करते ही उसको यह बता देता हूं कि आपके साथ बीता क्या है, आपके साथ हुआ क्या है। जादूगरी से नहीं, एक्चुअली मेरे को एक्सपीरियंस इतना हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप किसी इंसान के साथ रह रहे हैं या आपके साथ कोई इंसान रह रहा है, तो उसको आप पैटर्न से समझ जाएंगे कि अरे भैया 10 दिन के बाद खुद कॉल कर लेगा। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे क्यों हुआ है। जैसे मैंने किसी को काउंसलिंग दी, मैंने कहा भैया आप साइलेंट ट्रीटमेंट में जाइए 15 दिन के लिए, आप साइलेंट ट्रीटमेंट में जाइए 10 दिन के लिए, आप नो कॉन्टेक्ट रूल में जाइए 5 दिन के लिए। अब जैसे हम उसको साइलेंट ट्रीटमेंट में भेजते हैं, तो सामने वाला इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट की दर से उसके पास आ जाता है। अब इसको बड़ी खुशी होती है, ये बड़ा एंजॉय करता है। अब जैसे वो आता है, ये भैया लड्डू बांटने शुरू कर देता है, ये खुश हो जाता है पूरा। और जब खुश हो जाता है तो सामने वाला आता है इसका पैटर्न चेक करने, ये सोचता है कि यार अब मुझे इसको टूट कर प्यार देना है, अब की बार मुझे इसको अपने से दूर नहीं जाने देना है। अब क्या करेगा ये? अब ये करेगा कि भैया अरे मेरे पार्टनर मुझे क्यों छोड़ दिया, अच्छा अब की बार मैं इसको ज्यादा प्यार दूंगा। यानी ये नहीं सोचेगा ये कि प्यार तो वो पहले किस वजह से खत्म हुआ, ये कभी नहीं सोचेगा। ये आए समझ में आपको? ये नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं कि शायद यार मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ा है तो इस वजह से छोड़ा है, क्योंकि चीजें कुछ अलग हैं। अब ये गलतियां इनकी सबसे बड़ी दिक्कत करती हैं। अब जैसे ही वो इसको छोड़कर जाता है तो ये ज्यादा प्यार देता है, दोबारा आ जाता है, तो फिर वो 10 दिन रहता है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दोबारा लौट कर आ रहे हैं, अरे सर अब की बार तो मेरे पार्टनर दोबारा मुझे छोड़कर चला गया है। अभी मेरे पास 2 क्लाइंट हैं कंटिन्यू जो 4 महीने से मुझसे काउंसलिंग दे रहे थे, और मैंने 3 महीने के बाद बड़ी मशक्कत खा के, बड़ी मेहनत करके, बड़ा मैंने उनको समय देकर, बड़ा टाइम देकर उनके पार्टनर को उनके पास में घुमा फिरा कर, झगड़ा बोट सारे डमरू बजाकर उनका लेकर आ गया था। और काउंसलिंग भी बड़ी डीपली मैंने की है, 3-3 महीने तक काउंसलिंग की है। लगे रहते हैं लोग, मुझसे बात करते हैं 4-4 महीने तक। कमाल की बात है, देख 1 महीने तक
मैंने देखा है लोगों से, लोग काउंसलिंग करते हैं, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, मुझसे कंटिन्यू एक एक महीने तक लोग काउंसलिंग करते हैं, 3 महीने तक काउंसलिंग करते हैं लोग, 6 महीने तक मेरे से कांटेक्ट में है। कमाल की बात तो ये। अब ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, तो जैसे ही मैं उनको लेकर आ जाता हूं उनके पार्टनर को, तो ये क्या करते हैं, अब मैंने लेकर आया बड़ी मुश्किल से, तो ये जैसे ही पार्टनर के पास गए, अब ये सारी दुनिया को भूल जाते हैं, ये प्यार करने लगते हैं उससे, ये सोचते अब की बार तो मैं अपने पार्टनर को जाने नहीं दूंगा। अब हुआ ये कि जैसे जाने नहीं दूंगा, तो हुआ ये आखिर में सामने वाले इंसान का पार्टनर आया और इसको दफा करके एंजॉय करके निकल गया। अब ये खड़े हैं दोनों हाथ में हाथ मिलाए। अब यही तो होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने पैटर्न को कभी भी पार्टनर तक ना जाने दें। आया समझ में? ये पैटर्न अगर आपने, अब समझिए, अपने जुबान पर पक्के रहें। आया समझ में? नहीं आया? अगर आपने पार्टनर को बोल दिया कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, चाहे आपकी जान निकल जाए तो नहीं बात करेंगे। आपने कहा पार्टनर को भैया मैं आपको मोबाइल लेकर दे दूंगा फला तारीख में, एक आधा दिन तो इधर से उधर हो जाए, लेकिन ब्रदर बंद ना हो मोबाइल, इसको देना है लेकर। समझ गए? अगर आपने पार्टनर को कहा कि मैं 10,000 रुपए आपको दे दूंगा, आया समझ में, तो 10,000 उसको टाइम पर चले जाने चाहिए। आया नहीं? अब आया समझ में? अगर आपने पार्टनर को जबान कर ली है तो जबान पर खरे उतरो मेरे भाई। अगर खरे उतरेंगे तो जिंदगी चलेगी, और नहीं खरे उतरेंगे तो भैया पागलपन की हद पार कर चुके हैं आप। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। पार्टनर कुछ टाइम के बाद आपको बेवकूफ समझना शुरू कर देगा, कुछ टाइम के बाद पार्टनर आपको पागल समझना शुरू कर देगा, कुछ टाइम के बाद पार्टनर आपसे बात ही करना बंद कर देगा मेरे भाई। यही तो कमाल की बात है, यही तो रिलेशनशिप में सब उल्टा होता है। अब समझना मेरी बात को। मैंने ये जो टॉपिक चुना है कि पार्टनर छोड़कर क्यों जाता है और उसको वापस कैसे लाना है, वो भी समझ लीजिए। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट, बेहतर इंसान को कोई छोड़कर नहीं जाता, खुश नसीब इंसान को कोई छोड़कर नहीं जाता, जिसके पास खुशियां होती है उसको छोड़कर कोई नहीं जाता। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं, हम तो खुश हैं अच्छे से, हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं लोग? अरे आप खुश नहीं हैं, समझ लेना मेरी बात को। आप चेहरे से खुश हैं लेकिन अंदर से दुखी हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि आप बात करते हैं उस पार्टनर से, उससे बताते हैं मेरी जिंदगी में ना आपके जाने के बाद मेरे भाई खुशी नहीं कुछ भी है। आया समझ में? कितनी डीपली बात है ये। बात अगर आपने समझ लिया, ये बात अगर आपने पढ़ लिया, अगर ये बात आपने दिमाग में बिठा लिया, आपका पार्टनर कभी आपको धोखा देकर नहीं जाएगा। कैसे? आपने पार्टनर को बता दिया कि देखो यार मेरी आप जिंदगी है, मेरा आप प्यार है, मेरा आप सब कुछ है। अगर आपने ये पार्टनर को बता दिया तो मेरे भाई ये तो उड़ गए तोते, फिर उड़ गए सब कुछ। ये चीजें नहीं बतानी है, ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दर्शकों ये चीजें समझना। अब आगे की बात समझना। जैसे ही पार्टनर से आप प्यार करते हैं तो प्यार करने के बाद आप प्यार 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 प्यार, इंतजार 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 इंतजार, मिलना है मिलना है मिलना है मिलना है मिलना है, होटल 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 होटल, पैसा जितना खोना है खो दिया खो दिया खो दिया, बस ये चीज आपकी लगी रहती है। पार्टनर को पता लग जाता है भैया इसके पास कुछ नहीं है, ये जेब से खाली है। अरे ये भैया आप रियलाइज मत कराइए, ऐसा मत करिए मेरे भाई। ऐसा अगर करेंगे तो पार्टनर आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा, ये मत करिए। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया किन गलतियों की वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है। आपको करना क्या है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो लीडर बनना सीखें, लीडर बनना सीखें। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि नेता बनना आपको टोपी वाला, नहीं भैया। लीडर बनने का मतलब यह है कि लीड करिए अपने पार्टनर को, किसी भी फील्ड में लीड करिए, उसको समझाइए कि यार एक्चुअली अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में पार्टनर को समझाइए कि अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो सबसे पहले छोटे दर्जे से लीजिए, फिर बड़े दर्जे से लीजिए, फिर उससे बड़े दर्जे से लीजिए, फिर उससे बड़े दर्जे से लीजिए। इस प्रकार से उसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट आगे लेकर जाइए, उसके फ्यूचर में उसको प्लान बताइए ताकि वो पार्टनर आपसे जुड़े। आप जानते हैं कि नियम,
आज आप जो रिलेशनशिप में आए हैं, तो रिलेशनशिप में लोग आना क्यों चाहते हैं आप जानते हैं? क्या उनकी फिजिकली नीड होती है? नहीं भैया। क्या उनकी इमोशनली नीड होती है? क्या भैया? क्या उनकी फाइनेंशियली नीड होती है? नहीं भैया। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि लोग फाइनेंशियल नीड की वजह से आपके पास आते हैं। नहीं, लोग इमोशनल नीड की वजह से आपके पास आते हैं। नहीं, लोग आपके लिए फिजिकल नीड की वजह से। तीनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं। लोग आपके पास आते इसलिए है कि आप उनको समझते हैं। आया समझ में? ये नहीं आया? अभी बंदर की तरह बैठे हैं क्या? लोग आपको समझते हैं इसलिए आप उनके पास जा रहे हैं। अब तो समझ में आया ना? अगर आप अपने पार्टनर को समझते हैं इसलिए आपके पास टिका है, और जिस दिन आपने उसको समझना बंद कर दिया, ये उंगली देख लीजिए मेरी, जिस दिन आपने उनको समझना बंद कर दिया उस दिन आपका पार्टनर आपसे खिसक गया, उस दिन वो आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर समझने के चक्कर में वो आपसे इमोशनल अटैचमेंट में आ जाता है। दैट्स ऑल। यहां से समझना, यहां से रात दिन समझना, यहां से खिसकना, और यहां पर इमोशनल अटैचमेंट। जब इमोशनल अटैचमेंट में लोग आ जाते हैं तो फिर आप उनको काटना शुरू कर देते हैं या वो आपको काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्त, अगर आप इमोशनल अटैचमेंट में अपने पार्टनर को लेकर आ गए हैं तो कुछ भी करिए। आजाद है भैया, आप आजाद परिंदे बन जाते हैं। आप पार्टनर का कुछ भी काट सकते हैं, दिमाग, टाइम, कुछ भी, कुछ भी भैया, कुछ भी तो समझ सकते हैं आप। उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी इमोशनल अटैचमेंट में लाकर। अगर किसी को आप फाइनेंशियल हर्ट करना चाहते हैं, गलत सोच रहे, कुछ नहीं होने वाला है। ज्यादातर मेरे पास यही क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरा 10 लाख लेकर भाग गया है। मैंने कहा तो फिर 10 लाख ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? FIR कर दो। कि नहीं सर 10 लाख तो चाहिए नहीं। मैंने कहा और? अरे मुझे वही इंसान चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई, ऐसा मत करिए। सबसे पहले बेहतर बनिए, और बेहतर इंसान को कोई छोड़ा नहीं करता। अगर वापस लाना है तो बेहतर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बेहतर वाला, मैंने कहा लीडर बनना है। लीडर यानी पार्टनर को लीड करना है उसके करियर के बारे में। दूसरा पॉइंट, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत परफेक्ट इंप्रूव करना है, बहुत टैलेंटेड आपको बनना है। कोशिश करना है आपकी जो वॉइस है ना, वो स्वीट होनी चाहिए। ये चीज आपको बढ़ानी है, कोशिश करनी है बढ़ाने की। दूसरा, आपका बॉडी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। आपकी भाषा में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये शब्द समझ गए ना? ओके। अगर आप इस तरीके के बिहेवियर, मैं ये नहीं कहता इनसे अट्रैक्ट तो लोग होते हैं, लेकिन जिसको जो पसंद है उसको तो चाहिए ना। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है कि अच्छाइयों की वजह से टूट चुके हैं। अरे सर मेरा जो हस्बैंड है वो सारा दिन बस पैसा 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 पैसा, खाना 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 खाना, रोटी रोटी, क्या है ये? अरे मुझे इंजॉय नहीं कराता। अरे सर इमोशनल अटैचमेंट में नहीं आ पाया आज तक मेरा बॉयफ्रेंड। क्या है भैया, क्या दे रहे हैं? अरे सर मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, मेरी पत्नी मुझसे बात ही नहीं करती है। अरे आप पत्नी को जो दे रहे हैं वही तो ले रही है, और वही आपको दे रही है। अगर किसी को, मान लीजिए आप बैंक में गए, बैंक में आपने पैसा दिया तो पैसा ही तो मिलेगा वहां। आपको लग रहा है वो रिश्ते बनाएंगे आपसे? क्यों रिश्ते बनाएंगे? वो आपके पैसे की वजह से मेरे भाई। आपको मैं एग्जांपल आपको देता हूं। आप किसी बैंक में गए और बैंक में आपने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और इस 1 लाख रुपए को आप जमा कर लीजिए, मेरी मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए महीना है। तो सामने वाला आपका वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा, आपकी वैल्यू की गणना कर लेगा। आया समझ में मेरे भाई? नहीं आया अभी भी? अगर लोग आपके पास टिके हैं, आपने बताया कि मेरे पास पैसा है, तो वो पैसे की वजह से रुके। सर मेरी सैलरी तो 1.5 लाख रुपए है, आपने शो कराया कि मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, तो आपसे सामने वाला क्या चाहेगा? प्रेम नहीं, पैसा। आपने टाइम उसको दिया है, पैसा। क्यों भैया? क्यों? आप इंसान नहीं है क्या? प्यार की आपको भी जरूरत है। हाँ सर मैं वही तो बात कह रहा हूं। अरे सर वही बात कह रहा हूं, यही तो चीज समझनी है। अगर आपको सामने वाले से प्यार चाहिए
देखिए, बैंक वाले आपसे रिश्ता क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपके पास पैसा है, आप उनके पास पैसा जमा करने जा रहे हैं। आया समझ में या नहीं आया? अभी भी आपके पास पैसा है, आप पैसा जमा करना चाहते हैं बैंक वालों के पास, इसलिए वो आपसे रिलेशन बना रहे हैं। और आपने यही चीज पेश की अपनी पत्नी के सामने, अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने गर्लफ्रेंड के सामने। तो मेरे भाई, वो आपसे पैसे से कनेक्ट होगी। मेरे पास बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो पैसे से कनेक्ट हो रहे हैं और फिर वो रो भी रहे हैं कि सर हमारा तो पैसा रख लिया है। मेरे पास एक रिलेशनशिप है जिसमें लड़की की जो एज है 22 है और सामने वाले इंसान की एज है 57। अब जो लड़की की एज है, लड़की ने उससे सारे काम करा लिए हैं, मोबाइल खरीदवा लिया है, सोना खरीदवा लिया है, एक एक चीज खरीदवा ली है, सब चीजें खरीदवा ली है। यानी सामने वाले ने जो दिया है वही तो लिया है। जबरदस्ती कोई जेब से निकाल रहा है क्या आपकी? बताइए मुझे। मैं पूछना चाह रहा हूं, जबरदस्ती कोई आपकी जेब से निकाल रहा है क्या? आप कहेंगे सर जबरदस्ती तो नहीं निकाला है, लेकिन अच्छी भी है। अरे भैया, जब आप उसको दिखा रहे हैं कि मेरे तो पास देखो, मेरी दो दिन की कमाई 10 लाख रुपए, मेरी 3 दिन की कमाई 20 लाख रुपए, कभी आपने दिखाया उसको कि मुझे प्रेम की जरूरत है तो मैं प्रेम आपको दूंगा? जिस दिन आप किसी से प्रेम करना सीख गए तो आपसे सामने वाला प्रेम करना सीख जाएगा। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो आप अपने एटीट्यूड को बनाइए। एटीट्यूड मतलब नजरिया, घमंड नहीं। आप पहले नजरिए को सही रखिए, समझिए कि सामने वाला आपसे प्यार करेगा तो आप भी आपसे उससे प्यार करेंगे। प्यार के साथ साथ मैं मानता हूं संपत्ति की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, लेकिन पैसे को सुकून के लिए रखिए, लेकिन प्रेम को सुकून के लिए नहीं, जीवन के लिए रखिए, जीने के लिए रखिए। सुकून पैसा मैं मानता हूं देता है, लेकिन कहां तक? मेरे पास, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है, मैंने पद प्रतिष्ठा वाले लोगों को देखा है, मेरे पास डेली कहते हैं कि सर हमारे पास कुछ नहीं बचा है। जब इमोशनल अटैचमेंट किसी से हो जाता है ना, तो सामने वाला इंसान आपको डमरू बना देता है। तो इसलिए अगर सामने वाले इंसान को वापस लाना है तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बंदा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना पड़ेगा। और जिस दिन आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया, सबसे पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग। जो रात दिन धोखे दे रहे हैं ना लोग, वो इसलिए दे रहे हैं कि इमोशनली हम वीक हैं। ये जो रात दिन आपके साथ गड़बड़ की जा रही है ना, इमोशनली वीक है। ये रात दिन पागल बनाए जा रहे हैं ना, इमोशनली आप वीक हैं। जिस दिन आपने समझ लिया कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस दिन आपका पार्टनर आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा मेरे भाई। उस दिन आपका पार्टनर आपके सामने पागल हो जाएगा मेरे भाई। मैं इसी तो कह रहा हूं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें। जितना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतना ही आपका पार्टनर आपके सामने पैरों में गिर जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बार आप पागल हो चुके हैं, कितनी बार सामने वाला इंसान आपके सामने पागल हो चुका है। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए, पार्टनर आपके सामने बिल्कुल पागल हो जाएगा मेरे भाई। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली वीक होने की कोशिश बार बार ना करें और पार्टनर के पैरों में गिरने की कोशिश ना करें। बहुत सारे मैंने पार्टनर को देखा है, रात दिन पैरों में पड़े हैं, सोच रहे कि मेरा प्यार मेरे पास रहेगा, लेकिन भाग रहा है प्यार। तो सामने वाले से प्यार किए जा रहे हैं लेकिन फिर भाग रहा है। जितना आप पार्टनर से प्यार कर रहे हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है। इसलिए मैंने बार बार आपको समझाना पड़ रहा है, बार बार आपको कहना पड़ रहा है कि भैया दिमाग को थोड़ा ठंडा करिए। अगर आपको दिमाग नहीं करा ठंडा तो भैया फिर तो आपकी चल गई गड्डी। थोड़ा दिमाग को ठंडा रख के, साइलेंट रख के अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करिए। फिर देखिए पार्टनर आपके पास कैसे आता है, फिर देखिए पार्टनर आपकी जिंदगी में कैसे रुकता है। यही गलतियां बार बार आपको अकेला करती हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भैया पार्टनर को समझने की कोशिश करो, पार्टनर के दिमाग को समझने की कोशिश करो। दिमाग से ही रिलेशनशिप बनता है और अब दिल से बना रहे तो टूट रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।